समाचार सुनाना चाहा और सुसमाचार प्रचार हेतु मिशनरी भेजने के लिए फादर गोस्नर को एक चिट्ठी लिखा। फादर गोस्नर चिट्ठी प्राप्त करते ही जर्मनी के बर्लिन शहर से 4 मिशनरियों को भारत भेजा। वे लंबी समुद्री यात्रा के बाद 31 दिसंबर 1844 ईस्वी को कलकत्ता पहुंचे। जब वे कलकत्ता पहुंचे तो उन्हें यह जानकारी मिली कि बर्मा में दूसरे मिशनरियों ने सुसमाचार प्रचार कार्य आरंभ कर दिए हैं और तब परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत छोटानागपुर से वचन प्रचार के लिए बुलाहट होती है। और तब चारों मिशनरी, जिनका नाम एमिल सर्क्स, ऑगस्ट ब्राम, फ्रेडरिक बक्स और थियोडोर यान के है, 2 नवंबर 1845 ईस्वी को रांची पहुंचते हैं। और वे रांची पहुंचकर अपने सेवकाई के कार्य को कुछ इस प्रकार आरंभ करते हैं, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्कूल एवं शिक्षा के द्वारा, बीमारों को दवा एवं सेवा देने के द्वारा तथा वचन प्रचार के दान। 5 साल के कठिन प्रयास के बाद 9 जून 1850 ईस्वी को हेताकोटा के नवीन डोमन, ओड़े तिर्की, करंदा के घूरन, चिताकोनी के केशो और बंधु बपतिस्मा लिए। उसी दिन छोटानागपुर में गोस्नर कलीसिया की स्थापना हुई और यही गोस्नर कलीसिया का जन्मदिन है। और यहीं से छोटानागपुर में गोस्नर कलीसिया का आरंभ होता है। प्रेरित क्रिया 16:5 के अनुसार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई और 1844 ईस्वी तक मसीहों की कुल संख्या 50,923 हो चुकी थी। 1914 ईस्वी में छोटानागपुर के गोस्नर कलीसिया में एक जबरदस्त संकट आया और वह संकट था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। 28 जुलाई 1914 ईस्वी में अंग्रेज और जर्मन राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ गया। चूंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था तथा मिशनरी जर्मनी से थे, इसीलिए उन्हें भारत से बाहर जाने का आदेश मिला। इस अचानक आदेश के कारण मिशनरियों को अपने प्रिय कलीसिया के लिए कुछ भी व्यवस्था कर पाना असंभव था। अतः इस गंभीर परिस्थिति में तुरंत 4 लुथेरन सदस्यों का एक सेंट्रल कमेटी बनाई और सारी कलीसिया की जिम्मेवारी बिशप वेस्टकोट के कंधों पर रखकर भारत से चले गए। गोस्नर कलीसिया के लिए यह समय कठिनाई का समय था, लेकिन बिशप वेस्टकोट की अगुवाई में कलीसिया आगे बढ़ने लगी। आइए हम एक और दृश्य को देखें जो विशेष और महत्वपूर्ण है। 1918 ईस्वी नेशनल मिशनरी सोसाइटी की काउंसिल बैठक श्रीरामपुर में हुई। छोटानागपुर की लुथेरन कलीसिया की ओर से पीटर हुरा तथा निर्मल सोए इस बैठक में भाग लिया और बैठक के क्रम में बिशप वेस्टकोट ने अपना प्रतिवेदन पढ़ा। छोटानागपुर के लुथेरन मसीही जिनकी संख्या 97,000 है, वे एंग्लिकन कलीसिया में मिलना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने कभी से फैसला लिया ही नहीं है। ऐसे कौन करता है भाई? तब नेशनल मिशनरियों ने 4 सदस्यों का जांच कमीशन बनाकर छोटानागपुर के मसीही भाई बहनों के बीच भेजने का फैसला लिया, ताकि वे गोस्नर कलीसिया के भाई बहनों की इच्छा जान पाए कि वे क्या चाहते हैं। और इस प्रकार उन्होंने जांच कमीशन को 2 दलों में बांटा। पहला दल डॉक्टर एस.के. दत्ता और डॉक्टर फेल्ड, वे रांची से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र गए और दूसरा दल प्रोफेसर मुखर्जी और रेवरेंड जे.जेड. होज, वे रांची से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र गए। आइए अब हम जांच कमीशन का एक दल जो रांची से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र गए उसके एक दृश्य को देखेंगे। लोहरदगा की सभा में
जो खचाखच भरा था। कमीशन ने कुछ सवाल उनसे पूछा। अब तुम्हारे अगुए चली गई, अब तुम लोग अनाथ हो गए। तुम लोग गिरजाघर को कैसे चलाओगे? पादरी प्रचारकों को कहां से वेतन दोगे? गिरजाघर धस जाएगा तो कहां से क्या करोगे? ठीक है साहब, हमारे मिशनरी लोग चलेंगे, हमारे लिए कैसे सहायता नहीं मिलेगी। हम लोग अपने कलीसिया अपने सहायता से चलाएंगे। अगर हमारा प्रचारक पुरोहित मास्टर मिस्ट्रेसों का अपने चंदों में से खर्चा करके पैसा जमा करेंगे और पालन पोषण करेंगे। अगर हमारा गिरजाघर धस जाए तो हम गाछ के नीचे गिरजा करेंगे, मगर हम लूथरन ही बने रहेंगे। टंगड़िया के पत्रस्तेस्की का बात सुनकर डॉक्टर एस के दत्ता उनके पास गया और कुछ इस अंदाज में उससे पूछा, क्या तुम ऑटोनॉमी चाहते हो? हम लोग ऑटोनॉमी फोटो नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने कलीसिया अपने से चलाएंगे। जो साहब बोल रहा है ना उसका अर्थ ऑटोनॉमी होता है। ठीक है, तब हम यही चाहते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर एस के दत्ता ने जेब से नोटबुक निकाला और यह लिख दिया कि यहाँ के लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं। और यहीं से ऑटोनॉमी शब्द पहली बार जांच कमीशन के मन में प्रवेश किया। और उधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की लूथरन जनता से भी एक ही आवाज थी कि हम हर हालत में लूथरन बनकर ही रहेंगे। और इस प्रकार जांच कमीशन का दोनों दल रांची लौट गए। आइए अब हम उस विशेष दृश्य को देखें जिसके नाम से हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। 10 जुलाई 1919। 10 जुलाई 1919 ईस्वी सुबह 10 बजे गोस्तर कलीसिया के प्रतिनिधि जांच कमीशन के साथ ख्रिस्त गिरजाघर रांची में बैठक कर रही थी। आइए हम उस बैठक के दृश्य को देखें। और जैसे ही बैठक चल रही थी, ठीक उसी समय रांची के गवर्नर हाउस से एक पियून आया और डॉक्टर एस के दत्ता को एक चिट्ठी थमा दी, जिसे डॉक्टर दत्ता ने पढ़कर सुनाया। वहां ऐसा लिखा हुआ था, छोटानागपुर के समाज जर्मनी मिशनरियों द्वारा सारी भू संपत्ति अब दुश्मन की संपत्ति घोषित की गई है। इसलिए यहाँ की सारी भू संपत्ति अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है। यह बात सुनकर ओह, ये क्या हो गया? बैठक में उपस्थित विश्वासियों के चेहरे के सामने अंधेरा छा गया। अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने उभारा और उन्होंने साक्षी बानी 153 को, जो डॉक्टर मार्टिन लूथर द्वारा रचित है, बड़ी ऊंची आवाज के साथ गाने लगा और उसके साथ सारी सभा गाने लगी। जो वचन है हमारे साथ उसको कौन हमसे लेगा। हमको ख्रिस्त यीशु प्राणों नाथ आत्मा के दान भी देगा। तो ले जो चाहता है, जो कुछ पार्थिव है, धन धरा दे मान गुमान, सब कुछ जो है नासमान, राज हमको तो भी होगा। गीत के लहर ने लोगों के हृदय को स्पर्श किया
उनमें एक नई उत्तेजना, नई शक्ति, सामर्थ्य, जोश और साहस का संचार हुआ। गवर्नर की चिट्ठी से उत्पन्न अड़चने, अंधकार और निराशा अब उनके बीच से समाप्त हो गई। अतः उन्होंने आगे ऑटोनोमी घोषणा के लिए अपने में दृढ़ संकल्प लिया। अतः पादरी हनोक दत्तो लकड़ा की अध्यक्षता में ऑटोनोमी घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे पीटर हुराद ने लिखा, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। और 10 जुलाई 1919 ईस्वी दिन के 2:30 बजे बैठक में उपस्थित कलिसिया के प्रतिनिधि ने कमीशन के सामने पढ़कर घोषणा कर दिया। हम अपनी मंडली के कार्यनिर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। बहुत अच्छा हुआ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। बहुत अच्छा और हुआ। उन्होंने घोषणा पत्र डॉक्टर एस के दत्ता के हाथ में थमा दी और इसके बाद जांच कमीशन का काम समाप्त हो गया। और इसी दिन से छोटानागपुर की लुथेरन कलिसिया एक स्वशासित, स्वपालित और आत्म प्रचारणीय गोस्नर कलिसिया के नाम से जानी जाने लगी। प्रियो, ऑटोनोमी की यह घटना हमें यह सिखलाती है कि उस समय के लोग किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम करते थे। कलिसिया